There, read them and weep. That's the winning hand. You just got lucky. Wait till the next round. नाम क्या है तुम सबके? बेल्ट नंबर और थाना बताओ। हाथ ऊपर करो। सबके सब अभी। रात के ठीक 11:30 बज चुके थे। लखनऊ की बाहरी रिंग रोड पूरी तरह सुनसान थी। नवंबर की कड़कड़ाती ठंडी हवा कार के शीशों को हिला रही थी। सड़क के दोनों तरफ सरसों के खेत सोने जैसे चमक रहे थे और चांदनी इतनी साफ थी कि दूर तक हर पत्ता साफ दिखाई दे रहा था। डीएम इशिता अवस्थी अपनी सफेद फॉर्च्यूनर में अकेली घर लौट रही थी। आज का दिन भयंकर थकाने वाला था। सुबह 9 बजे से रात 10:30 बजे तक लगातार मीटिंग्स। पहले कलेक्ट्रेट में बाढ़ राहत फंड की समीक्षा, फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ नया हाईवे टेंडर। दोपहर में 3 विधायकों की आपसी खींचतान सुलझाई। शाम को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से 3 बार फोन आया कि रिपोर्ट आज ही चाहिए। अब सिर्फ थकान थी, हड्डियां तक दर्द कर रही थीं। कार में कोई गाना नहीं बज रहा था, सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी टायरों की चरमराहट। ईशिता ने हाथ से माथे को सहलाया। आंखें भारी थीं, सोचा था कि घर पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ेंगी। अचानक कार ने एक जोर का झटका लिया, स्पीड एकदम से गिरी। ईशिता ने ब्रेक दबाया, क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर मारा, फिर दोबारा स्ट्रगल की। इंजन ने एक हल्की सी खांसी ली और पूरी तरह मर गया। सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं एक कुत्ते का भौंकना। ईशिता ने दरवाजा खोला और बाहर निकली। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा, सड़क के दोनों किनारे सिर्फ सरसों के खेत और दूर तक फैला हुआ कोहरा। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई गाड़ी नहीं। उन्होंने बोनट खोला। अंदर कुछ समझ नहीं आया। फोन निकाला, नो नेटवर्क, एक भी तार नहीं। ईशिता ने होंठ काटे। घर अभी 9 किलोमीटर दूर था। ड्राइवर को आज छुट्टी दे दी थी क्योंकि मीटिंग देर तक चलने वाली थी। पापा रिटायर्ड कर्नल हैं, रात 10 बजे तक सो चुके होंगे। हस्बैंड दिल्ली में आईपीएस ट्रेनिंग पर हैं, 6 महीने से नहीं मिले। वो बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने फोन की टॉर्च जलाई और सड़क पर चलने लगी। हील्स की आवाज दूर तक गूंज रही थी। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी, बस पहुंच जाओ इशिता, बस पहुंच जाओ। 10 मिनट चली, 15 मिनट, 20 मिनट। पैर दुखने लगे थे। साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था। ठंड इतनी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। फिर दूर से 2 हेडलाइट्स दिखीं। इशिता की जान में जान आई। वो तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ी। जैसे ही पास पहुंची, देखा पुलिस की एक पुरानी बोलेरो खड़ी थी। लाइट्स जल रही थीं। 4 हवलदार, 2 जमीन पर प्लास्टिक की चादर बिछाकर बैठे थे, 2 आगे की सीट पर। बोनट पर 3 देशी शराब की बोतलें, 2 खाली, 1 आधी। ताश की गड्डी बिछी हुई। सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था। एक हवलदार ने अभी अभी पान थूका था। लाल रंग जमीन पर फैला हुआ था। ईशिता का खून खौल गया। वो सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। नाम क्या है तुम सबके? बेल्ट नंबर? थाना? सबसे मोटा हवलदार, नाम था रामस्वरूप यादव, बोतल मुंह से हटाई और हंसा। अरे वाह, रात की रानी कहां से टपक पड़ी। आओ ना मैडम जी, 2 पैग हो जाए, ठंड बहुत है आज। दूसरे हवलदार श्यामलाल ने सिगरेट सुलगाई। यार क्या माल है, साड़ी में तो और कातिल लग रही हो। तीसरा मुकेश उठा और इशिता के बिल्कुल करीब आ गया। आओ ना मैडम, थोड़ा पास आओ, आज तो लॉटरी लग गई। इशिता ने एक कदम पीछे हटाया। आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशिता अवस्थी हूं। अपना नाम, बेल्ट नंबर और थाना बताओ। अभी। चारों ठाका मारकर हंस पड़े। डीएम? हाँ 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 हाँ। अरे यार, आजकल डीएम साड़ी पहनकर रात को अकेली घूमती है। चल झूठ मत बोल, आज तू हमारी मेहमान है। रामस्वरूप ने बोतल जमीन पर रखी और उठा। चल रे, गाड़ी में बिठा लेते हैं, आज पूरा मजा लेंगे। उसने इशिता की कलाई पकड़ ली। श्यामलाल ने पीछे से कमर पर हाथ रख दिया। इशिता ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया। हाथ हटाओ, ये आखिरी चेतावनी है। रामस्वरूप का नशा गुस्से में बदल गया। उसने जोरदार थप्पड़ इशिता के गाल पर दे मारा। इशिता का सिर एक तरफ झुक गया, होंठ फट गया,
खून की एक बूंद नीचे टपकी। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गिरने नहीं दिए। अगले ही पल इशिता की आंखों में आग थी। उन्होंने पास खड़े मुकेश की सर्विस रिवॉल्वर एक झटके में छीन ली। रिवॉल्वर हवा में ऊपर। सबके सब हाथ ऊपर करो, अभी। नशा 1 सेकंड में उतर गया। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। मैडम, सॉरी मैडम, गलती हो गई, छोड़ दो। इशिता ने रिवॉल्वर तान दी। चाबी फेंको जीप की, अभी। चाबी जमीन पर गिरी। इशिता ने जीप स्टार्ट की, दरवाजा बंद किया और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गई। पीछे 4 हवलदार हाथ ऊपर किए अंधेरे में खड़े रह गए। घर पहुंचते पहुंचते 2 बज चुके थे। ईशिता ने दरवाजा खोला, अंदर गईं, बिना कुछ बदले बिस्तर पर लेट गईं। नींद नहीं आई। गाल पर जलन थी, होंठ पर खून सूख चुका था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कल सुबह 7 बजे पूरा जिला देखेगा। सुबह 6 बजे उठी, नहाई, सफेद शर्ट, खाकी पैंट, बालों की टाइट पोनी, गाल पर अभी भी हल्का नीला निशान। आईना देखकर खुद से बोली, आज नहीं रोएंगी इशिता, आज हिसाब बराबर होगा। 7 बजे लखनऊ पुलिस लाइन। पूरा जिला पुलिस बल लाइन में खड़ा था। 700 से ज्यादा जवान। सामने मंच पर डीएम इशिता अवस्थी, उनके बगल में एसपी राजीव मिश्रा, डीआईजी अनिल सिन्हा और कमिश्नर स्वयं खड़े थे। सामने वो 4 हवलदार और उनका इंस्पेक्टर विनोद शुक्ला, हाथ पीछे बंधे हुए। इशिता ने माइक लिया, आवाज पूरे मैदान में गूंजी। कल रात 11:30 बजे मैं अकेली थी, गाड़ी खराब हो गई थी। इन चारों ने मुझे छुआ, थप्पड़ मारा, छेड़ने की कोशिश की, और जब मैंने कहा कि मैं डीएम हूं तो हंसे। कहा, आजकल डीएम साड़ी में अकेली घूमती है। मैं आज यहां खड़ी हूं, साड़ी में नहीं, वर्दी में भी नहीं। मैं इंसानियत की वर्दी में खड़ी हूं, और आज इनकी वर्दी उतर रही है। उन्होंने फाइल खोली। आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। हवलदार रामस्वरूप यादव, बेल्ट नंबर 1124, थाना गोसाईगंज, तुरंत प्रभाव से बर्खास्त। हवलदार श्यामलाल प्रजापति, बेल्ट नंबर 987, थाना गोसाईगंज, तुरंत बर्खास्त। हवलदार मुकेश कुमार सिंह, बेल्ट नंबर 1456, तुरंत बर्खास्त। हवलदार रितेश तिवारी, बेल्ट नंबर 1789, तुरंत बर्खास्त। इंस्पेक्टर विनोद शुक्ला, थाना प्रभारी गोसाईगंज, तुरंत निलंबित। धारा 354, 354 ए, 323, 504, 506, 34, 120, 166 ए, शराबबंदी उल्लंघन और सरकारी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य का घोर उल्लंघन। सभी केस सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट। मैं खुद हर तारीख पर कोर्ट जाऊंगी, और ये केस तब तक चलेगा जब तक इनमें से एक भी व्यक्ति वर्दी में नजर नहीं आएगा। फिर वो मंच से उतरी, एक एक करके चारों हवलदारों के सामने जाकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुमने जो थप्पड़ मारा था ना, ये सिर्फ मेरे गाल पर नहीं, पूरे जिले की हर औरत के गाल पर पड़ा है। याद रखना, जब तक मैं इस जिले की डीएम हूं, कोई औरत रात को अकेली नहीं डरेगी। डर तुम लोग करोगे, हर रात, हर पल। मैदान में खड़े सैकड़ों पुलिस वाले सिर झुकाए खड़े थे। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इशिता ने माइक नीचे रखा, पलटी, चली गई। उस दिन से लखनऊ के हर थाने में एक नया बोर्ड लगा, जिस पर सिर्फ 5 लाइनें लिखी थीं। यह थाना अब डर का नहीं, सुरक्षा का प्रतीक है। यहां कोई औरत आएगी तो वर्दी सलाम करेगी, वरना वर्दी उतर जाएगी। इशिता अवस्थी, डीएम, लखनऊ। और वो बोर्ड आज भी लगा है, क्योंकि वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो रात थी जब एक औरत ने पूरे सिस्टम को बता दिया था कि वर्दी अगर इज्जत न दे सके तो वर्दी पहनने का हक भी नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई थी, और जब तक इशिता अवस्थी जैसी औरतें हैं, ये कहानी चलती रहेगी, हर रात, हर सड़क पर, हर औरत के साथ।